जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा राज्य एवं राष्ट्र की आय का पार्ट 3 रहेगा, क्योंकि हम लोग पार्ट 1 और 2 क्या कर लिए, कंप्लीट। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग बाबू लोग कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि हमेशा ही पूछा था लेकिन कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर बताइए। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर, तो देखो एकदम इम्पोर्टेंट जो अंतर है तुम लोग के लिए निकाल के लाए हैं। हमको तो नहीं लगता कि तुम लोग याद कर लोगे, हमको तो लगता है कि तुम लोग नहीं याद कर पाओगे, लेकिन फिर भी हम अपना प्रयास करेंगे कि समझा सके। आए सुन में, सबसे पहले कोई चीज़ का अगर अंतर पूछ दे बाबू, कोई चीज़ के अगर अंतर पूछे तो सबसे पहले उसका परिभाषा लिख दो, दोनों चीज़ के परिभाषा। तो क्या हम राष्ट्र प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा पढ़ाए हैं का तो ना पढ़ाए हैं। देखो तुम इसको अभी क्यों नहीं याद है कि पढ़ाएं कि ना पढ़ाए हैं, तो पढ़ाई कहाँ से याद रहेगा। बताओ कि राष्ट्रीय आय पढ़ाए हैं, सब कुछ पढ़ाए हैं, तो उसी का अंतर बताना। देखो पहला पॉइंट क्या है, लेकिन इसको ब्लैक कर लेते हैं ताकि इस पर अच्छा से चले, पतला कर लेते थोड़ा सा दिखे। कहता लेकिन कि राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये बतावल है पीछे एकदम अच्छा से कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, बस इसको ध्यान समझना। फिर कहता लेकिन कि एक वित्तीय वर्ष मतलब कि एक निश्चित साल में, कि एक साल के मतलब अभी कितना चल रहा है बताओ तो 2025 चल रहा है जी, तो 2024 से 2025 के अगर आंकड़ा निकालते हैं तो जितना उत्पादन वस्तु से और सेवाओं से आया है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। कहता है कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। समझ में आया? तुम लोग को दिख रहा होगा साफ से, तो नहीं, हमको तो नहीं दिख रहा है, नज़दीक ना है। हम कैसे दिख रहे हैं जी, भीड़ से वाला कम दिखता है, ये सब दूर से ज़्यादा दिखता है। यहाँ पर आके देखो का तो दिख रहा है। दूसरा पे कहता लेकिन कि प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर निकलता है। प्रति व्यक्ति आय क्या है, स्थिर मूल्य पर। 1 महीना का निकला, 2 महीना का निकला, ऐसे निकल सकता है प्रति व्यक्ति आय। लेकिन राष्ट्रीय आय क्या है कि राष्ट्रीय आय लागत मूल्य पर निकलता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है लेकिन कि जनसंख्या तीव्र, देखो अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, कमता है। अगर जनसंख्या में वृद्धि हुआ तो प्रति व्यक्ति आय कमेगा। जैसे एगो परिवार में मान के चलो, एक मतलब फैमिली में, एक परिवार में 12 आदमी रहता है, क्या आदमी, 12 आदमी, और उसमें से कमीनी कितना है, 12,000, कितना है, 12,000 रुपया कमाता है, तो प्रति व्यक्ति आय कितना है, 1,000, कितना है, 1,000। यही यहाँ पड़ी 12 आदमी न रह करके 4 आदमी रहता, कितना आदमी, 4 आदमी, तो बताओ कितना पड़ा, 3,000। मतलब प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है। देखो अगर जनसंख्या बढ़ता है तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, लेकिन घटता है। लेकिन उसमें उल्टा है, अगर जनसंख्या बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा, क्योंकि 12 के 12 कुछ न कुछ तो करबे करेगा। ऐसा तो ना निठल्ला एकदम बैठा रहे घर में एकदम पलंग पर, कुछ न कुछ करेगा या कुछ न कुछ खरीदेगा ना खरीदेगा। तो खरीदेगा तो सरकार को क्या जाएगा, टैक्स जाएगा। अब मान के चलो कि इसको शर्ट लेना है तो शर्ट लेगा तो टैक्स देगा। 400 के शर्ट में 10% मान के 40 रुपया, तो सरकार के क्या ना जी। ऐसा तो ना है कि एकदम उघारे पुघारे घूमेगा, कुछ न कुछ पहनेगा, खाएगा, पिएगा, स्प्रे मारेगा, सेंट मारेगा। और बोलो ना, हमारा भी आता है। तुम एगो सुई खरीदता ना है, उसका ये पैसा सरकार को जाता है, सब में लगता है भैया। नमक के रेट तुमको मालूम है, 10 रुपये वाला भूल जाओ, 20, 25, 30, 40, 50, 60 पर केजी हो गया नमक। वो ब्रांड के ऊपर है। आज सुन में, हमने के पास लगता है सबसे सस्ता नमक है नमक, लेकिन उतना भी सस्ता नहीं है। चलो देखो अगला कहता लेकिन कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने पर राष्ट्रीय आय में क्या होता है, लेकिन वृद्धि होता है। सोचो अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो आर्थिक वृद्धि घटेगा, लेकिन राष्ट्रीय आय कुछ होगा, बढ़ेगा। अगर हम लोग जनसंख्या की वृद्धि करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय क्या है, लेकिन कमेगा। प्रति व्यक्ति आय क्या है, कमेगा, लेकिन राष्ट्रीय आय क्या होगा, बढ़ेगा। राष्ट्रीय क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर देश में
देश में आम लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। क्या होता है? ऊंचा होता है। प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ेगा, अगर मान लो कि हमारे घर की इनकम 2 लाख रुपए डेली महीने महीने आता है, तो क्या हम गरीबों की तरह जिएंगे? क्या एकदम अच्छा से जिएंगे? गाड़ी से चलेंगे, मौजा जूता सब जाएगा घरे? तो पढ़े का कहलाता है जी? तो कहीं ना काम नहीं रहता है। कल भी तो चल गया था, कल था। तो काम हम छोड़े पड़ेगा, चाहे दुख मानो चाहे सुख मानो। काम छोड़ो, चाहे रिजल्ट छोड़ो, चाहे पढ़ाई छोड़ो, कुछ ना कुछ छोड़े पड़ेगा। आए सुन में बता रहे पहले 8:30 बजे टाइम, तुम सही बात है, लेकिन 2 काम में से काम करे पड़ेगा अमन। चाहे तो तुम पढ़ाई छोड़ दो या तो तुम अपना काम छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे जो इम्पोर्टेंट है वो करो। हाँ सुन में, अगर तुमको लगता है कि हमको पढ़ाई छोड़ करके हमको काम ज़्यादा ज़रूरी है, तो तुम्हारी मर्जी। अपने लंका में अपने से आग लगाना हम क्या मना कर सकते हैं, है कि नहीं? गेट खोल दो उसके लिए, साहब जा रहे हैं। ठीक है, अब डेली आना, 8:30 बजे निकल जाना, 8 से तुरंत स्टार्ट होगा क्लास। चाहे तो तुम देखो, ऐसे मजाक पढ़ोगे ना तो कभी भी नहीं हो पाएगा। या तो तुम पढ़ाई छोड़ दो या तो काम छोड़ दो, बात निश्चित है। दोनों काम एक तोरी नहीं हो पाएगा। अब देखो, लेकिन ये कहता है कि प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि होता है तो आम आदमी का जो जीवन स्तर है क्या होता है? ऊंचा, मतलब कि अच्छा से जीता है। क्या होता है? अच्छा से जीता है। समझ में आया? यहाँ क्या कहता है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर देश के कुछ ही है खास लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। अब सोचो, अगर हमारा राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, क्या सब के सब अच्छा से जिएगा? नहीं, वही आदमी जिएगा जो ज़्यादा अमीर है। क्या है? ज़्यादा अमीर है। और प्रति व्यक्ति देखो, और यहाँ क्या है कि अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो आम आदमी भी अच्छा से रह सकता है, क्योंकि जिसके यहाँ कमाएगा उसी का ना अच्छा होगा जी। अब तुम्हारे यहाँ कमा रहा है, हम तुम्हारे घर में बगल में बैठल हैं, तो क्या तुम हमको दे देगा पैसा? नहीं। लेकिन राष्ट्र में क्या है कि सबको मतलब संतुलन में चलना पड़ता है। अब देखो, लेकिन क्या करता है, ये प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि देश की आर्थिक विकास में दर्शाता है। कैसे निकल गया चुनू? देखो तो, देखो कहता है कि अगर प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि होती ना है तो आर्थिक विकास को दर्शाता है कि ना भाई अच्छा से चल रहा है। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ता है। कल बताया था ना कि प्रभाव डालता है। अब इसे कहता है कि राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि होती है तो देश की आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। आय समझ में? अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो आर्थिक विकास को दर्शाएगा कि यहाँ कितना कितना चीज़ उत्पादित हो रहा है, कौन आदमी कैसे रह रहा है, कितना कमा के कितना सरकार को टैक्स दे रहा है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आय बढ़ता है तो हमारा आर्थिक वृद्धि होता है, मतलब हम लोग विकसित की ओर जाते हैं। किसकी ओर? विकसित ओर। समझ में आया? तो हमारा यहाँ से क्या 5 पॉइंट तुम लोग को याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, इसका परिभाषा दोनों के है, परिभाषा दोनों का है। फिर उसके बाद क्या कहा, लेकिन कि प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर निकलता है और क्या है, लागत मूल्य पर निकलता है। ये कहता है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या में अगर तीव्र वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति आय घटती है। लेकिन अगर यहाँ क्या होती है, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। अब देख कहता है कि प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि होने पे देश की आम लोगों के लिए ऊंचा होता है, लेकिन उसका क्या है, ऊंचा होता है। याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अगला पॉइंट क्या है, लेकिन अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू कि राष्ट्रीय आय की धारणा। राष्ट्रीय आय की, इसका मतलब समझो क्या कहता है राष्ट्रीय आय की धारणा का मतलब, लेकिन कि आखिरकार हमारा जो राष्ट्रीय आय है, अच्छा सोचो भारत में ऐसा तो नहीं कि जितना जीडीपी के नाम सुने हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। आए सुन में इस सब के बारे में समझो ध्यान से कि सबसे पहले जीडीपी मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, उसके बाद क्या है जीएनपी मतलब कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, उसके बाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। एकदम इसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में तीनों में से एक ना एक पूछता है, 2 नंबर के एक ना एक पूछता है। तो पूछता कहता है जीडीपी क्या है। जीडीपी से आप क्या समझते हैं, मतलब कि जीडीपी
GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फुल फॉर्म एक नंबर पूछता है, फुल फॉर्म भी एक नंबर से पूछता है। तो सोचो कि जीडीपी किसे कहते हैं। आए सुन में, जीडीपी किसे कहते हैं हम यही समझाते हैं, तुम लोग समझना कि पहला क्या बताएं लेकिन कि जीडीपी क्या बताएं, जीडीपी। आखिरकार जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है। तो एक साल के अंदर में कितना साल लेकिन, एक साल, कितना, एक साल। अब समझो कि हम एक साल काहे लिखे हैं, एक साल के अंदर में भारत में कितना चीज़ का उत्पादन हुआ है, कितना चीज़ का उत्पादन हुआ है। पैसा नहीं पूछ रहे हैं हम, कितना पैसा नहीं, उत्पादन या तो सेवा, कितना के नौकरी लगा है, कितना फैक्ट्री बना है, कितना दाल चावल हुआ है। मतलब कि सबसे पहले एक साल के अंदर में वस्तु क्या लेकिन, सब एक क्या हो सकता है, वस्तु हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, सेवा। क्या हो सकता है, सेवा। एक साल के अंदर में, एक साल के अंदर में कितना वस्तु का उत्पादन हुआ है और कितना सेवा का उत्पादन हुआ है, मतलब कितना सेवा हुआ है। और इसी को क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, कि हमारे एक साल के अंदर में कितना ये सब हुआ है। अब सोचो कैसे डिफिनेशन। अब देखो इसमें सिर्फ भारतीयों का रखा जाता है, विदेश वाले उनको नहीं कहता। लेकिन कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, सबसे पहला डिफिनेशन देखो, देखो कहता है उत्तर किसी देश में किसी दिए गए वर्ष में, मतलब एक वर्ष कोई भी एक साल के निकाल सकते हो। जैसे में 2000 यहाँ निकालो, लेकिन हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 2002 से 2003 तक निकाल सकते हैं। मतलब कि एक साल में कितना वस्तु का उत्पादन हुआ है और कितना सेवा का उत्पादन, मतलब कितना सेवा क्षेत्र में आया है, हम इतना चीज़ के निकाल सकते हैं। मतलब कितना हुआ है। अब तुम लोग ना खेती बाड़ी करते ना हो जी, अब आलू कोई रोपा है, क्या रोपा है, आलू। तो आलू जो रोपे हो, आलू जो रोपे हो, तो तुम एक फसल में कितना आलू कमाया है, एक फसल में कितना आलू कमाया है। हम ये नहीं पूछ रहे कि तू बेच के कितना कमाया है, पैसा नहीं पूछ रहे हैं हम, बस पूछ रहे हैं कि तुम आलू रोपा था तो आलू कबारे हो तो कितना आलू तुम्हारा हुआ है, 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, ऐसे। आज सुन में उसका पैसा नहीं, मौद्रिक मूल्य नहीं पूछ रहे हैं, बस पूछ रहे हैं कि वस्तु कितना तुम्हारा हुआ है। अब हमारे घर में 4 गो हम भाई हैं, अब 2 साल से पढ़ रहे हैं। अब एक साल हम पूछे कि बताओ बाबू कि 2002 और 2003 के अंतराल में तुम्हारे यहाँ के गो जॉब हुआ है, के गो जॉब हुआ है। 2004 में हुआ है तो उसका हम गिनती नहीं करेंगे, बस किसको करेंगे, जिसका 2002 और 2003 में हुआ था। अब एक साल के अंदर में मान के एक गांव में एक सर्वे हो रहा है कि बताओ बाबू कि 2002 और 2003 के, मतलब कैसे भी चल रहा है, 25 चल रहा है तो 25 के एक साल होता है ना जी, उसी 2002 का पूरा 12 महीना में तुम्हारे गाँव में क्यों के सरकारी नौकरी लगा है। तुम बोलोगे कि हमारे 25 गो के लगा है, क्यों के 25 गो के, क्यों के 25 गो के लगा है। तो बताओ कि इसका जीडीपी कितना, मतलब समझो कि इसका कितना हो गया उत्पादित, 25 हुआ ना जी सरकारी जॉब। अब मान के चलो कि इसी का पूछे कि तुम्हारे गांव में टोटल वस्तु कितना उत्पादन हुआ। वस्तु में बहुत चीज़ आ सकता है, वस्तु में तुम्हारे इर्द गिर्द जितना चीज़ दिख रहा है सब एक प्रकार के उत्पादन है। अब टीवी है, पंखा है, मोबाइल है, गाड़ी है, ट्रैक्टर है, लोटा है, थारी है, कुछ भी ले सकते हो कि एक साल में कितना उत्पादन हुआ है। आज सुन में कहता बाबू कि किसी देश में किसी दिए गए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या यहाँ पे पैसा की बात किया है? नहीं, इसमें पैसा नहीं रखा जाता है, बस इसमें देखा जाता है कि तुम्हारे एक साल में कितना उत्पादन हुआ है, कितना उत्पादन हुआ है। या तो कोई सेवा क्षेत्र से हो सकता है या तो कोई वस्तु से। आज सुन में कोई दिक्कत है जीडीपी में? जीडीपी समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन क्या जीडीपी समझ में आया कि जीडीपी क्या है? तो एक साल के अंदर में कितना हमारा वस्तु का उत्पादन हुआ है और कितना सेवा हुआ है, और उसी को क्या कहते हैं लेकिन जीडीपी कहा जाता है। एकदम कितना अच्छा से लिखल है, किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तु और सेवाओं की जो कुल मात्रा होती है, कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे क्या कहते हैं लेकिन सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। समझ में आया? अब इसके बाद क्या बताएं लेकिन एनएनपी, क्या बताएं? एनएनपी एक होता है लेकिन
GNP मतलब क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट इसका क्या है? अच्छा, इसके पहले एक और था, NDP था, GNP ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब कि GNP मतलब क्या होता है? लेकिन ग्रॉस नेशनल, नेशनल मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय। क्या होता है? राष्ट्रीय। अब देखो ये क्या होता है लेकिन कि इसमें जितना उत्पादित हुआ है ना, जितना इसमें से उत्पादित हुआ है उसी का टोटल पैसा इसमें गिना जाता है। आज सुन में, अब हमारा 20 क्विंटल आलू उपजा है, 20 क्विंटल आलू उपजा है, वो किस कोची में जाएगा? GDP में। उस 20 क्विंटल आलू को बेच करके, कोची करके, बेच करके कितना पैसा निकला है वो किस में जाएगा? GNP में, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो, अब मान के चलो कि हम आलू उपजा रहे हैं एक अपने खेती में, और एक मान के चलो किसी दूसरे का खेती में हम उपजाए हैं। बटैया सोचे हो? बटैया देखे हो? अब मान के चलो, और हमहू अपन खेत को बटैया दे रहे हैं, और वो भी हमको क्या किया है? बटैया दिया है। तो सोचो, हम जिसका बटैया लिए हैं क्या उसको हम दोबारा दे सकते हैं? अरे आधा देंगे ना बाबू, आधा देंगे। और वो हमारी खेती जो किया है वो भी क्या कहेगा? आधा देगा हमको। अगर हम मान के चलो कि उसका 1 बीघा लिया है, लेकिन कितना? 1 बीघा। बीघा समझ में आता है? इसमें कितना होता है? 20 कट्ठा। कितना होता है? 20 कट्ठा। अगर हम 20 कट्ठा किसी का खेती लिए हुए हैं कोची पर, बटैया मतलब कि आधा आधा, 50-50 एकदम, आधा तुम रखो आधा हम रखेंगे। अगर तुमसे पूछेगा, बताओ बाबू, जो तुम्हारा खेत है उसमें कितना आलू उपजा है? तो तुम बोलोगे कि हमारा उपजा है 5 क्विंटल। कितना उपजा है? 5 क्विंटल उपजा है। कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ उस 20 कट्ठा में कितना आलू उपजा है? कितना बोलोगे? 5 क्विंटल। क्या 5 क्विंटल तुम्हारा है? किसका है वो आधा? दूसरा रखे है। आधा किसका है? दूसरा कोई के है। मतलब हमारा कितना आएगा? इसका आधा आएगा। वही होता है GNP में। GNP में सोचो कैसे। अब देखो यहाँ सब जो कंपनी है, फैक्ट्री है, क्या भारतीय है? नहीं। आईफोन चलाते हैं सब कोई, क्या भारतीय है? सैमसंग भारतीय है? कोका कोला भारतीय है? नहीं। उस सब के कम्युनिक में, उस सब के जो कम्युनी है, अब मान के चलो कि भारत में जो पेप्सी, अच्छा सोचो स्प्राइट जो बनता है क्या विदेश से आता है? नहीं। कहाँ बनता है? भारत में बनता है। भारत के GDP में वो गिनाता है, लेकिन GNP में नहीं। GNP में नहीं, क्योंकि जो कोको कोला वाला वो बताएंगे बाद में। देखो अब तुम सोचो, जो यहाँ स्प्राइट बनाया, कोका कोला बनाया, मोबाइल बनाया, अनेक प्रकार की चीज़ बना रहा है, सब विदेशी कंपनी यहाँ बना रहा है ना। तो विदेशी कंपनी यहाँ बना रहा है, उसको हम GDP में रखेंगे। अब मान के चलो कि 1 साल में वो 15 करोड़ स्प्राइट बनाया है। कितना? 15 करोड़। कितना बनाया? लेकिन 15 करोड़ बनाया है कोची? स्प्राइट बनाया कितना? 15 करोड़। वो हम GDP में रखेंगे, वो GDP में रखेंगे, क्योंकि यहाँ बस यहाँ वस्तु का उत्पादन हुआ है। कुछ हुआ है? वस्तु का उत्पादन। जैसे ही इसको बेच देंगे तो वो हमारा GNP में आएगा। कुछ में GNP में, लेकिन उसको हम लोग GNP में शामिल नहीं करते हैं। GDP में शामिल करते हैं बस इसको, लेकिन GNP में नहीं, क्योंकि वो पैसा हमने के है, वो कमा के कौन लेके चल गया? सरकार लेके चल गया। बस वो हमने को दिया तो क्या दिया? टैक्स दिया है। क्या दिया है? टैक्स। है सुन में। तो हम उसको क्या करते हैं? अपने GNP से माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? GNP में क्या करते हैं? उसको माइनस कर देते हैं। अब सोचो, अब ऐसा तो नहीं है, यहाँ के आदमी भी बाहर जाके कमा रहा है, दुबई में, अमेरिका में, सऊदी अरब में, हमें कहीं ना कहीं जाके कमा ही रहा है कि नहीं? बिहार के जो उत्तरी बिहार है वहाँ के अधिकांश आदमी गए हैं बाहर, मतलब कि अदर कंट्री, तो वहाँ भी वहाँ कमा रहा है, और वहाँ से कमा के पैसा कहाँ दे रहा है? भारत में। तो वहाँ उसका GDP में जुट रहा है, लेकिन GNP में नहीं, क्योंकि वहाँ से पैसा कमा के वहीं दे रहा है। नहीं, कहाँ दे रहा है? भारत में दे रहा है। हाँ सुन में। हाँ, उसका GNP कहाँ जुटेगा? भारत में। हाँ सुन में, कहाँ जुटेगा? तो नहीं समझ में आया। लेकिन GDP में कोई दिक्कत है? GDP में
कोई दिक्कत है? जीएनपी समझ में आया? अब होता है लेकिन कुछ एनएनपी। क्या होता है? एनएनपी। एनएनपी मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब कि शुद्ध, मतलब कि समझो अगर हम 2000 रुपये लेके गए हैं बाजार करे, कहाँ गए हैं? बाजार करे, ओकरा में से हमको 970 रुपये खर्चा हो गया, 970 रुपये खर्चा हो गया, तो बताओ हमारे पैकेट में कितना बचा? अरे 2000 ले गए हैं, 970 खर्चा हो गया, तो 30 रुपये बचेगा। 1030 रुपया। तो जो हमारा बचा है ना खर्चा होने के बाद, जो हमारा बचा है वही हमारा एनएनपी है। क्या है? एनएनपी है। जो हमारा बचा है वो क्या हमारा है? एनएनपी है। बस अब इसको डिफिनेशन के रूप में समझो क्या है, लेकिन समझाने के लिए हम समझा दिए, अब तुम लोग बस समझो ध्यान से। कहता है कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? समझना परिभाषा एकदम अच्छा से, ठीक है? समझने के लिए तुम समझ गए हो, जो हम समझाए हैं ना बस वही लिखा है। क्या लिखा है बाबू? किसी देश में एक साल के अंतर्गत, मतलब अंतर्गत मतलब क्या होता है? अंदर, मतलब कि अंदर। तो एक साल के अंदर जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादन होता है, क्या होता है? उत्पादन होता है, उनके मौद्रिक, अब ये मत बोलना कि मौद्रिक मतलब क्या होता है। कहा है कि मौद्रिक विकास पढ़ाए हैं, पैसा के पूरा हम बताए हैं कहाँ कहाँ से पैसा आया है कि नहीं जी? सबसे पहले क्या था? वस्तु विनिमय, मौद्रिक प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग प्रणाली, उसके बाद डेबिट कार्ड, फ़ोन पे, गूगल पे, उसके बाद क्रेडिट कार्ड। अब ये सब जानते हुए पूछेगा कोई, बताइए भैया ये कौची है, उसको क्या कहल जाए बताओ? कोई के पूछे की हिम्मत है? कोई पूछ सकता है कि मौद्रिक मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? रुपया पैसा, रुपया पैसा, संपत्ति धन। कहता है लेकिन किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय आय कहते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जो बोले है लिखल ना, जो बोले वही ना है। यहाँ तक तो हमारा बताओ, लेकिन यहाँ तक का जो परिभाषा है कोची की परिभाषा है? जीडीपी के। कोची के है? जीडीपी। पढ़ के देखो, यहाँ तक का जो परिभाषा निकलेगा तुम्हारा जीडीपी की निकलेगा। देखो कैसे है? कहता है कि किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उसे जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। और उसमें जोड़ दो कि वो सबके बेच बाच के जो पैसा आता है उसे कहते हैं एनएनपी, जीएनपी जी, जीएनपी। क्या कहते हैं? जीएनपी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? किसको किसको नहीं समझ में आया है? अब कहता है बाबू यहाँ तक समझ में आया ना? क्या बोलते हैं उसको? जीएनपी। अब देखो कुल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीएनपी तथा जीडीपी में अंतर है, अंतर है। पूछेगा कि जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? हाँ सुन में कि जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? तो प्रमुख अंतर बस एक ध्यान रखना क्या है, लेकिन बताओ जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? तो सोचो क्या है? देखो कहता है कुल राष्ट्रीय उत्पाद, ये क्या है बताओ? तो जीएनपी है कि एनएनपी है बताओ? जीएनपी है कि जीडीपी है? क्या है? कुल राष्ट्रीय मतलब कि जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में देशवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाता है। समझो क्या बोला? कि जो देश के बाहर काम करता है ना, जो देश के बाहर काम करता है उनके द्वारा जो पैसा आता है ना उसको कोची में रखते हैं? जीएनपी में। यहाँ कहता है राष्ट्रीय मतलब कि राष्ट्र, नेशनल है मतलब जो बाहर विदेश में, दुबई में इसका चाचा काम कर रहे हैं, वहाँ से 2 लाख रुपए सैलरी भेज रहे हर महीना। तो बताओ भारत सरकार के बिना परमिशन के पैसा भारत में आ जाएगा? नहीं, वहाँ मिलता है द्रम। क्या मिलता है? द्रम। रुपया नहीं, दिरम चल जा, द्रम कह लो। अब समझो वहाँ द्रम मिलता है, बिना भारत के परमिशन के तुम दुबई से पैसा यहाँ कैसे लाएगा? नहीं ला सकते हो। वहाँ से पहले ही तुमको एक्सचेंज करना पड़ता है। आए सुन में ऑनलाइन से पैसा आ जाएगा वहाँ से। हाँ इतना तुम यहाँ से दुबई भेज देगा पैसा सब के लिए सरकार। ऐसे तो ब्लैक मनी तो वहाँ सब आता ना है तो सब कुछ बनल रहता है, वीज़ा पासपोर्ट सब बनल रहता है। ऐसी नहीं है, ऐसी है। वैसे तो हमने के पाकिस्तान बगल में घुस करके तबाही मचा देगा, तांडव मचा देगा, है कि नहीं है?
कोई दिक्कत? देखो, तथा विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जो बाहर कमा रहे हैं उनका जो पैसा देश में आता है उसको कोची में रखते हैं, जीएनपी में। और जो बाहरी विदेशी जो आदमी है यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको क्या करेंगे हम, यहाँ से हटा देंगे, घटा देंगे, उनका वाला जोड़ लेंगे और यहाँ जो कमा रहा है उसका घटा देंगे। आए सुन में? अच्छा सोचो, अब तुम लोग के दिमाग में चलेगा ठीक है, अब यहाँ जब स्प्राइट मान के चलो कोई बना रहा है और पैसा कमा रहा है और सब पैसा लेके चल जा रहा है, तो भारत सरकार उसको काहे यहाँ पर ही रह दे रहा है, काहे यहाँ पर रह देता है? सोचो, सबसे बड़ी बात कि टैक्स देता है। क्या देता है? टैक्स, मतलब कर देता है। और टैक्स का 2 रुपया 5 रुपया देता है, करोड़ों रुपया देता है। आज सुन में, करोड़ों रुपया देता है। अब तनी सुन जगह ये ले लिया तो क्या हो गया है कि नहीं? इस भारत में बहुत जगह है और उसके लिए स्प्राइट वाला जो फैक्ट्री है उसको तुमको लगता है कि 2000-5000 सरकार का देकर फुसला लेता होगा? नहीं, करोड़ों रुपया देता है। 500 करोड़, 1000 करोड़ ऐसे देता है पैसा। आज ऐसी पनिया के लेता है 100 रुपया ऐसी खाली ठंडा किया पानी के 100 रुपया खाली यहाँ पर जरता है आपका। ऐसों पर यहाँ पर धिकाले रहेंगे, यानी पियेंगे, जर रहा है, स्प्राइट पी लिए। समझ में आया? लेकिन जीडीपी और जीएनपी को दिक्कत है, जीडीपी में और जीएनपी में कोई दिक्कत है। चलो अब हमारा क्या आता है? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। मतलब कि तुम्हारे पैकेट में 2000 रुपया है, 200 रुपया खर्चा कर दिया, बचा कितना? शुद्ध पैसा कितना बच गया? 1800। वही तुम्हारा हो गया एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। कोई दिक्कत? चलो अगला क्या है लेकिन समझो, कहता है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट। समझो एक बात ध्यान से कि एनएनपी जो है ना फुल फॉर्म पूछता है। सबसे पहले बताओ लेकिन कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब सोचो क्या होता है लेकिन एनआई का पूरा नाम क्या है? नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। अब बताओ कि एनएनपी का पूरा नाम क्या है? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और बताओ कि जीएनपी का मतलब क्या है? जीएनपी क्या है लेकिन? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। याद रहेगा सब, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है और संभावना है कि इस बार पूछेगा। आज सुन में कोई दिक्कत नहीं ना लेकिन समझो, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। क्या है आज का लास्ट टॉपिक? 4 को बता रहे हैं, सिलेबस ख़त्म होगा उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो छात्र छात्राएं हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, इतना लापरवाह है कि एक दिन में 3 डिफिनेशन देते हैं और 4 को याद करके लाता है। सोचो, कहता लेकिन कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है, तब निकलेगा जी। अब मान के चलो कि हमको 2000 रुपये रखना ही है, हम उसको बक्सा में डाल के यानी भूखे मर रहे हैं, अब पैसा रखल है, वो कोई फ़ायदा है नहीं। उसमें से कुछ खर्चा करो, एकदम तंदुरुस्त हो जाओ, और जो पैसा बचा वो क्या होगा हमारा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। मान के चलो कि तुमको 500 रुपये मिला लेकिन घर के सामान लावेला, कितना? घर के सामान। क्या वो तुम्हारा पैसा है? नहीं। मान के चलो कि उसमें चीनी लाना है। क्या लाना है? चीनी लाना है, आटा लाना है। क्या लाना है? आटा। चीनी लाना है, आटा लाना है, और क्या आता है जी? आलू, अलुआ लाना है, आलू लाना है, टमाटर लाना है, प्याज लाना है। 500 में बजरिया का खरीद लेगा तो नहीं चाहिए। बस करो। हाँ, तेल जी, तेल। अच्छा नमक, तो नमक में ना बचेगा यार। ओहो, नमक में बचेगा 1 रुपया, वो तो हिसाब जोड़ा ना जाएगा। ऐसा करो कि डंडी मार सके था नहीं ना, समझा है कि हाँ बस समझ में आया? कोई दिक्कत? अब तेल लेना है, ऐसे चीज़ लोग रहे हैं बच जाए 2-4 रुपया। अब तू बोला है आलू में बचता है तनी मनी। अब मान चलो कि 70 रुपये पसेरी दे रहा है, घरे बोल रहा कि 90 रुपये दे रहा है, 20 रुपये कमाए नहीं है ना, होता है ना, होता है। चलो अब कहते आटा है, कुछ ही आटा, कहना कि आटा 2 किस्म के था, एगो देहाती को बाहर वाला ऐसा में देहाती दे रहा था कैसे 60 रुपये किलो, और बाहर वाला देता 80 रुपये किलो। जाना हाँ, ये वाला की रोटियाँ बड़ी अच्छा लगता है, और लेके जाओ ये वाला अटवा 20 रुपया ऐसे से कमा लिए, बताओ।
40 रुपया कमा। अरे बचावे के उपाय बता रहे हैं, कैसे कैसे बचता है। हाँ सुन में, अब मान लो चीनी है, कुछ है चीनी 2 किस्म के होता है, वो मोटका दाना को पतरका दाना होता है ना। तू बोला ना कि मोटका दाना अच्छा लगता है देखे में, मोटका दाना अच्छा, मोटका दाना लेके चल लो, बोलना कि 60 रुपये किलो, भारी होता है, कम ऐसे मोटका कम चढ़ता तो उतना है, लेकिन ओकर पीस क्या होता है, कम होता है, क्योंकि मोटा मोटा रहता है। कम लेके चल जाओ, 2 किलो लेके जाना है, 2 किलो में आधा किलो कम लेके चल जाओ, 30 रुपये ऑनर से कमा लिया। कितना बचा? 70 रुपये बचा ना। ये सब क्या है? प्याज है। तो प्याज में तो तुम समझ सकता है। अब देखो लेकिन टोटल लाने के लिए कितना मिला? 500। क्या वो 500 तुम्हारा है? नहीं, 500 तुम्हारा नहीं है, वो किसी और का है। अब इसमें से करते करते 460 रुपया खर्चा हो गया। 460 रुपये क्या हो गया? खर्चा। कितना बचा? 40 रुपया किसका हुआ? तो उन्हें इतना सुधरल तो नहीं है कि लौटा देगा, जाके लौटा दोगे। साहिन, इसको अगर चीनी लेवला मिलता है 30 रुपया, 2 रुपया मिलता है ना, तो रख लेती है। 2 रुपया रखे तो कौन जानता है, हम तो नहीं देखें कहीं ना। तुम लोग देखे हो जी? आए देखे में लग जाता ना है बाहर से। चलो ये बताओ, तो यहाँ से लेकिन हमको 40 रुपया क्या हो गया? बचा कि नहीं बचा? तो यही 40 रुपया हमारा क्या हो गया? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, मतलब कि NNP, शुद्ध पैसा हमारा ये हो गया। इस पर किसी का अधिकार है? नहीं। अरे हमारा तो है जी, और किसी का अधिकार है? नहीं। वो पैसा किसका हुआ? हमारा हुआ। आए सुन में, 500 में से 40 रुपये हम कमाए कि नहीं कमाए? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं ना समझने में। अरे पार्टी मिलेगा तो अगला बार आओ कमाए दो ना। अगला बार आओ कमाएंगे ना, तभी 60 रुपये कमा लेंगे तो 100 रुपये हो जाएगा, और 100 रुपये खा जाएंगे अकेले जाके। चल देखो, ये कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ क्या करना है? लेकिन खर्चा करना पड़ता है। अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से इन खर्चों को घटा देने से जो शेष बचता है वो हमारा पैसा कहलाता है। मतलब कि वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। कोई दिक्कत समझ में आया? GDP, GNP, NNP, कोई दिक्कत? याद हो जाएगा। GDP बताओ लेकिन कि GDP क्या हम लोग GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में क्या कहते हैं लेकिन कि एक साल में, बस इसमें पैसा को जोड़ते हैं? नहीं, पैसा को नहीं। अगर हम GDP में पैसा के जोड़ेंगे तो स्प्राइट जो बना है वो पैसा के जोड़ेंगे, क्या वो पैसा हमारा है? नहीं है। वो पैसा तो लेके चल जाएगा अपन साथ है। अब भले लेके जा रहा तो उसको बीच में लूट लो, वो भले हमारा हो गया है कि नहीं। स्प्राइट वाला बेच के एगो बैग में पैसा लेके जा रहा है, हम उसको लूट लिए, तो क्या वो पैसा हमारा हो गया? तो उसको बोलते हैं अवैध धन। क्या बोलते हैं? अवैध धन। धन भी 3 प्रकार के होता है। धन के प्रकार के 3 प्रकार के, एक होता है काला धन, एक होता है अवैध धन, एक होता है सफ़ेद धन। क्या होता है? सफ़ेद धन। सफ़ेद धन का मतलब होता है वैसा धन जो सरकार के नज़र में रहे, सरकार के नज़र में रहे। और एक होता है अवैध धन। अब मान के चलो कि हमारा भी कोई सवेरे सवेरे आया, 50,000 रुपये लीजिए, साहिन के मार दीजिए, साहिन के मार दीजिए, तो साहिन पढ़े आई भोंक दिए, तो क्या हो गया? अवैध धन हो गया। क्या हो गया? अवैध धन। हुआ कि नहीं हुआ? पैसा कमाएं, क्या हो गया? अवैध धन। समझ में आया? गलत तरीके से पैसा कमाना क्या कहलाता है? अवैध धन। एक होता है ब्लैक मनी। क्या होता है? ब्लैक मनी। अब पापा के फुल पैंट टांगल है अथी में, कोची में, खुट्टी में, ठीक है, पापा के पर्स ओकरे में है, बटुआ मतलब पर्स ओकरे में है, ओकरा में से बड़ी बड़ी पैसा रखल है, 300 रुपये घसका दिए, 300 रुपया हमारे पैकेट में, तो क्या हुआ? वो हो गया काला धन। वो पापा के नज़र में है कि तुम लिया है। अब पापा खोजे लगे, हमको क्या पता, हम ये सब काम करते हैं है कि नहीं? आया सन में और कहीं न पकड़ा गया ना, तो तुमको जानते हो जितना पैसा लिए हो ना, उसको सुपारी मान के तुम्हारा उसको क्या करेंगे? काला धन समझ के तुमको भोग देंगे। जाओ तुम हमारा काला धन रख लो आया सन में? कोई दिक्कत? धन के प्रकार के तो 3 प्रकार के, अवैध धन, काला धन, एगो सफ़ेद धन। वाइट मनी बोलते हैं उसको। वाइट का मतलब पैसा सफ़ेद होता है? नहीं, बस उसका जो अकाउंटिंग है वो सरकार के नज़र में रहता है। आया समझ में? कोई दिक्कत? अवैध धन क्या है? जो गलत तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, और जो मतलब कि
अरे तोहनी तो कम से कम 200-300 निकालोगी, लड़कावन तो पूरा बटुए गायब कर देगा। जाओ। आए सुन में कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जीडीपी में क्या हम लोग वस्तु के मौद्रिक मूल्य को देखते हैं कि सिर्फ वस्तु और सेवा का उत्पादन देखते हैं? बस सेवा का उत्पादन। और एनएनपी में क्या देखते हैं? लेकिन उसका जो से उत्पादन किए हैं उसको बेच के कितना पैसा हमको मिला है, मतलब मौद्रिक विकास, मतलब पैसा को देखते हैं। और एनएनपी जीएनपी में क्या होता है? लेकिन मतलब कि क्या होता है बताओ? कि जो आदमी बाहर कमा रहा है उसका जो पैसा भेजता है उसको कोची में रखते हैं? कोची में? जीएनपी में। कोची में? जीएनपी में। और यहाँ से जो भेज रहा है पैसा, यहाँ से जो भेज रहा है वो कोची में है? जीडीपी में। तुम बताओ लेकिन एक हमारा मान के चलो कि स्प्राइट है, स्प्राइट नहीं मान के चलो, स्प्राइट मान के चलो। अब सोचो ये जो हमारा स्प्राइट है, क्या हम स्प्राइट को जीडीपी में रखेंगे या नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे या नहीं बोलो? चलो इलेक्शन किया जाए, स्प्राइट के लिए इलेक्शन किया जाए, जो जीतेगा उसको स्प्राइट देंगे। बोलो क्या जीडीपी में रखेंगे? रखे वाला लेकिन हाथ उठाओ। चलो स्प्राइट की बोतल खाली है, उधर देखो तो जी। तब हम बोले कि स्प्राइट देंगे, ये थोड़ी ना कि पिलाएंगे। कोई दिक्कत? जीडीपी में इसको रखेंगे। क्या इसको जीएनपी में रखेंगे? नहीं, क्योंकि जीएनपी में पैसा की बात आता है। आई पैसा बोना भर के लेके जाता अपन घर है कि नहीं जी? अब सैमसंग एगो है, कुछ है सैमसंग। अब मान के चलो कि हमारा जो बोर्ड है क्या इंडियन कंपनी होगा? नहीं। भारत के पास तो दिमाग है नहीं जो इसे बना सकता है कि नहीं है? भारत के पास नहीं, भारत के इंजीनियरों के पास है। आज सुन में भारत के इंजीनियर इतना है कि मत पूछो। नासा से कॉल आता है कि अइबा जी हमारा ही है। ये है आधा जो अमेरिका को जो मैनेजमेंट संभाल रहा है, कहाँ के है सब? सुंदर पिचाई के नाम सुने हो? कहाँ के है? अरे हम जब पूछे वो बताओ ना जी, हम यही नहीं बोलते, हम उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा पापा का नाम कौन है? बिहार के तो नहीं है, भारत के हैं। आज सुन में देखो लेकिन कोई दिक्कत है? ए समझ में आया यहाँ तक? जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी में आज कोई दिक्कत नहीं। हम इससे पहले क्या पढ़े थे? प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और कल हम लोग एक नए टॉपिक में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो कल। आज टुमारो बोले के मन नहीं है।